हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीपीएस क्वेश्चन ट्रिक्स। हाँ तो गाइस हम देखने वाले हैं कि अपने एमएस एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं, कोई व्हील कैसे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है। एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में और यहाँ पे सबसे पहले हम साइज़ पे जाके A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम जो भी काम करें वो A4 साइज़ में हो और प्रिंट करने में आसानी हो। फिर हमें ए से लेकर जी तक रो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। ये पहला होगा। एंड हमें क्या करना है, इसमें लिखना है अपने शॉप का नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरबीपी कंप्यूटर्स, ठीक है। ऐसे ही आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर लोगे। एंड उसके बाद फिर से वैसे ही नीचे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है ए से जी तक को, ओके। और उसमें आपको शॉप नंबर, उसका जो एड्रेस है वो आपने टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे शॉप नंबर 2 एंड जालंधर पंजाब टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको नीचे वाले में आना है, ए से जी तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। एंड यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टाइप करना है। इस तरह से आप सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर करके वर्क करोगे पहले, फिर हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अपना ईमेल आईडी। एंड वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और मैं इसमें फार्मूला लगा के भी आपको दिखाने वाला हूँ, ओके। पूरा देखेंगे। तो फिर ये हमारा हो गया मोबाइल नंबर, फिर उसके नीचे हम सेलेक्ट करेंगे ए से जी तक, फिर मर्ज एंड सेंटर करना है हमें। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस, मतलब जो बिल बनाएगा, जो अगर आपके यहाँ कस्टमर आते हैं तो उनका जो बिल बनेगा वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ओके। फिर हम क्या करते हैं, हेडिंग को सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से आपको जैसा डिज़ाइन पसंद हो वो आप फॉर्मेट कर सकते हो। बाकी जितने भी हैं मैं उसे बोल्ड करके उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ओके। ऐसे आप भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्सेल का पूरा कोर्स चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखकर आप एक्सेल के सारे सीख सकते हो फॉर्मूलाज का यूज़ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, मैंने बोल्ड करके सब बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 2 सेल स्टार्टिंग के सेलेक्ट करने हैं एंड आपने करना है मर्ज सेल, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाले 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज सेल करना है। जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करो ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाए। पहले में हम नाम लिख देते हैं और दूसरे में यहाँ पे हम लिखते हैं इनवॉइस डेट, किस डेट को इनवॉइस जनरेट हुआ है। उसके सामने में 2-2 सेल को सेलेक्ट करके फिर उसे मर्ज एंड सेंटर कर लेना है ताकि उसमें उसका नाम और इनवॉइस डेट लिख सकें। बाकी के जो 3-3 सेल बचते हैं उनको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। पहले में हम लोग लिखेंगे इनवॉइस नंबर और उसके नीचे जो इनवॉइस नंबर होगा वो लिखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर लोगे एंड थिक बॉक्स बॉर्डर सब में कर लोगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और थिक बॉक्स आप सबको सेलेक्ट करके ऑल बॉक्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट कर लोगे ताकि इसके चारों तरफ से बॉर्डर लग जाए और देखने में ये एक इनवॉइस की तरह लग सके, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनका साइज कर बढ़ा देते हैं, फिर इनको भी हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर ताकि ये अच्छा लगे हमें देखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको भी कर दिया ऑल बॉर्डर्स। जितने भी हमने सेल मर्ज एंड सेंटर किए हैं सबको आपको करना है ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर, ये दोनों आपको सेलेक्ट करना है। ऑल बॉर्डर करो या ना करो, थिक बॉक्स बॉर्डर जरूर कर लेना ताकि इसके चारों तरफ से बॉक्स में बॉर्डर लग जाए और ये डिज़ाइन हो गया। अब क्या करेंगे, हम नीचे के 3 सेल जो पहला है, पहला सीरियल नंबर के लिए, उसके बाद 3 सेल सेलेक्ट करके उसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ठीक है। इसमें हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब कि हमने जो अपने गुड्स परचेज करने हैं या सेल करने हैं उनका यहाँ पे नाम, फिर उसके बाद क्वांटिटी, उसका क्या रेट है वो रेट, एंड फिर अमाउंट, इस तरह से लिख देना है। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे ऑल बॉर्डर्स थिक बॉक्स बॉर्डर्स, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 लिखकर, यहाँ पे जब हम प्लस पे जाके ड्रैग करते हैं नीचे तो आपको पता होगा फिल सीरीज पूरा हो जाता है, तो हम इसे 20 तक कर लेते हैं। ड्रैग करने पे ये नंबर अपने आप आ जाता है, ओके। फिर हम इसको बोल्ड करके इसको भी हमें कर देना है बॉक्स बॉर्डर और ऑल बॉर्डर्स। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन वाला जो 3 सेल है, 3-3 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद प्लस को पकड़ के जब ड्रैग करोगे नीचे की तरफ आप, तो ये भी आप पूरा जो सेल देख रहे हो ये 3-3 सेल का मर्ज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ भी ये हो चुका है, इसको भी हमें क्या करना है, बॉक्स ऑल बॉर्डर्स कर लेने हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर्स कर लेने हैं। एक बार अगर आप थिक बॉक्स बॉर्डर सेलेक्ट करके उस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे फिर भी वो हो जाता है। तो इस तरह से आप
कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब में थिक बॉक्स बॉर्डर लगा दिया है। अब हमारा आप देख सकते हो शेप बन गया। मैं इसको जो है ना सेंटर में कर देता हूँ और जो सीरियल नंबर है ना इन सबको भी मैं कर दूंगा सेंटर में। सारा सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से जहाँ तक हमारा एरिया है उसको सेलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। फिर नीचे वाले सेल को कर देना है सिलेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिखने के लिए हम यहाँ पे 2 सेल सेलेक्ट करके करते हैं टोटल अमाउंट। इसमें टोटल अमाउंट लिखना है और उसके सामने वाले सेल में हमें टोटल अमाउंट रखना है। और आपको याद रखना है जो भी सेल जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसको बॉक्स बॉर्डर और ऑल बॉर्डर करना है। ठीक है, टोटल अमाउंट के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे SGST। ठीक है, SGST लिख देते हैं 9%। जो SGST होता है वो 9% लगता है। उसके बाद हम उसके नीचे फिर से 2 सेल सेलेक्ट करके सेल एंड मर्ज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर। देन यहाँ पे हम करते हैं CGST, ये भी 9% होता है। और एक होता है IGST, उसके नीचे फिर से 2 सेल सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम IGST ये होता है हमारा 18%। तो ये तीनों लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे साइड में अलाइन कर देता हूँ। एंड ये इसको भी हम करते हैं बॉर्डर्स, सब में बॉर्डर लगा देते हैं थिक बॉक्स बॉर्डर। इस तरह से यहाँ पे हम आपको जो है ना इस तीनों का फॉर्मूला भी कैसे निकालते हैं SGST ये लगा के दिखाऊंगा आगे। फिर इसके नीचे लास्ट में आता है हमारा, फिर से हम 2 सेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टोटल GST लिखते हैं। ठीक है, टोटल GST 18%। तो यहाँ पे हमारा जो है ना GST 18% ही लगता है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे उसके नीचे फिर से हम एक सेल जो होता है ना उस सेल को सेलेक्ट करके टोटल अमाउंट लिख देंगे आफ्टर टैक्स। जो टैक्स देने के बाद हमारा टोटल अमाउंट बनेगा वो हम इस सेल में लिखेंगे उसके सामने वाले में। ओके, यहाँ पे तो इस सब को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम बॉक्स बॉर्डर कर लेंगे। अब देख सकते हो मैं इसका जो है ना सेल का साइज एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम देखिए बॉक्स बॉर्डर करके अब ये हमारा हो गया पूरा। अब क्या करेंगे, हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे बगल वाले को और नीचे में 4 सेल का पकड़ के यहाँ पे FG तक इसे भी हम कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो 2 सेल्स हैं इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, कस्टमर साइन। ठीक है, यहाँ पे हमें कस्टमर के साइन करवाने हैं और यहाँ पे ऑथराइज साइन, जिसका शॉप होगा वो साइन करेगा यहाँ पे। तो इसके लिए 2 सेल को एडजस्ट कर लेना है और मर्ज एंड सेंटर करके उसमें आपको टाइप कर लेना। इस तरह से आप ये बना सकते हो। देन ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपने बैंक का डिटेल डाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, 4 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है एंड उसमें बैंक डिटेल्स जाना है, जैसे बैंक का नाम। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है PNB बैंक। ठीक है, उसके बाद फिर से 4 सेल सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे एंड इसमें हमें लिखना है ब्रांच का नाम कि ये ब्रांच कहाँ पे है। ओके, एंड फिर से हम 4 सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट नंबर कि अगर किसी को पेमेंट करने हो हमारे इस अकाउंट नंबर पे वो पेमेंट कर सकता है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे IFSC कोड लिख देते हैं बैंक का। तो इस तरह से आप अगर कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन भी डालना चाहो तो इस जगह पे आप वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। फिर मैं इसे सेलेक्ट करके लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ एंड बोल्ड कर देता हूँ। अब इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, नीचे जो साइन वाला है कस्टमर साइन एंड ऑथराइज साइन। तो इन दोनों को करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो है ना लगभग ये जो है बिल तैयार हो गया है, इनवॉइस। अब मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ, हाईलाइट कलर कर लेता हूँ। मैं ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप दूसरा कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो और उस तरह से कर सकते हो। तो ये हमारा बन गया इनवॉइस। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो अब हम यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैं अपना ही नाम लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इनवॉइस डेट वो मैं आज का डेट डाल देता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है नाउ छोटी कॉस्ट ओपन क्लोज, तो यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। एंड यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा बिल का इनवॉइस का, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। फिर सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है ना वहाँ पे मैं कुछ गुड्स लिख देता हूँ। जैसे मेरे कंप्यूटर का है तो मैंने CPU, RAM, SSD, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इस तरह से पेन ड्राइव, ये सारा इसमें लिख दिया है। ये सारे हमारे गुड्स हैं शॉप के जो परचेज़ करने मतलब सेल करने हमें। तो ये किसी कस्टमर ने लिया मेरे से, एक तरह से एग्जांपल आप समझ लो। तो CPU का जो क्वांटिटी है, कितने कितने क्वांटिटी में ये लिया जा रहा है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड 7 से मॉनिटर 4, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, और यहाँ पे एक क्वांटिटी की कितनी रेट है यहाँ पे हमें वो रेट लिखना है कि अगर एक CPU है तो उसका रेट क्या है, एक माउस का क्या रेट है, वो यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे इसके बगल में हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा।
कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। बार बार आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमें अमाउंट निकालना है सीपीयू का, तो हम लगाएंगे इक्वल, और जो क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करना है, इनटू का कीबोर्ड से बटन दबा के रेट दबाएंगे और हो जाएगा। फिर प्लस पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो सारा जो अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पे आप देख सकते हो निकल जाता है डायरेक्टली, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें सम का एक ऑप्शन होता है, सम पे क्लिक करके जो अमाउंट है हमारा उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे और ये सम हो जाता है। ऐसा ही जब हमें SGST, CGST और IGST निकालने हैं तो ये हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जैसे 9% SGST निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा आया है 72,100, तो यहाँ पे हम इक्वल दबाएंगे और सेलेक्ट करेंगे 72,000 वाला, इंटू 9% करेंगे, डायरेक्टली ये आ जाएगा। ऐसे ही हम जब CGST निकालेंगे तो इक्वल का लगा के 72,000 वाला सेल सेलेक्ट करके इंटू करके 9% करेंगे तो हमारा ये CGST भी निकल जाएगा। एंड सेम टू सेम ऐसे ही IGST में 7200 जो है 72,100 वाला उसको सेलेक्ट करके इंटू 18%, जितना भी परसेंट रहेगा वो वाला हमें सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे, ये हमारा ऐसे निकल जाता है। अब टोटल GST निकालना है तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे तीसरा जो 18% है ना उसको 0 कर देता हूँ, दो ही निकालते हैं कोई, या तो 18% या 99% का होता है। तो इन तीनों को हम कलेक्ट कर देंगे, जैसे तीनों को प्लस प्लस करके कर देंगे। आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होगा। अब टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स वो भी निकाल सकते हैं आप। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको बनाने के बाद कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, तो ऐसे आप बना सकते हो। हाँ तो गाइस आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।